तो क्वेश्चन नंबर 36, इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोला गया, फ्रॉम 3 मैन एंड 2 वुमेन, मतलब 3 मैन है और 2 वुमेन है। ओके, इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म। 3 मैन और 3 वुमेन में आपको 2 लोग का एक ग्रुप बनाना है, 2 लोग का मतलब 2 लोग का एक पेयर बनाना है, और वो पेयर जो है वो किसी लिए काम कर रहा है, इन्वायरमेंट कमिटी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, 2 पर्सन होने चाहिए। राइट, सैंपल स्पेस एस, सैंपल पॉइंट सेम चीज जो लास्ट क्वेश्चन में बोला गया था, एस निकाला है, सैंपल पॉइंट निकाला और इवेंट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको नहीं निकालना है। तो सबसे पहले मैन कितने यहाँ पे 3 मैन है, तो 3 मैन को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, M1 M2 एंड M3। ठीक है, 3 मैन हो गए। वुमेन्स कितने हो गए, वुमेन है आपके पास 2 वुमेन, सो वुमेन हो गए W1 एंड W2। ठीक है, अब मुझे इनका पेयर बनाना है, 2 लोग का पेयर बनाना है। तो चलिए मैन के साथ पहले M1 के साथ पेयर कौन कौन सा बन सकता है, M1 के साथ M2 हो सकता है, तो यहाँ पे भी लिख रहा हूँ M1 M2, है ना। उसके बाद M1 के साथ M3 हो सकता है, सो M1 M3। M1 के साथ W1, सो M1 W1। उसके बाद M1 के साथ W2, तो M1 W2। क्लियर है, ये हो गया। अब M1 के साथ हो गया, अब M2। अब वापस से M2 के साथ M1 नहीं करना, क्योंकि M1 के साथ M2 है, मतलब ये कोई चेंज नहीं हुआ, वो सेम आदमी है, तो M2 के साथ M1 नहीं करना, M2 के साथ M3, तो M2 M3। क्लियर है। उसके बाद M2 के साथ M3 हो गया, M2 के साथ W1, तो M2 के साथ W1 एंड M2 के साथ W2, M2 W2। ठीक है, अब M3 के साथ क्या होगा, W1 M3 W1 एंड M3 के साथ W2। ओके, अब W1 के साथ कौन आएगा, W1 के साथ होगा W2। ठीक है, देखिए M मतलब मैन हो गया था, W मतलब वुमेन हो गया था, तो ये पेयर हमने बनाया जिसमें 2 लोग की जोड़ी एक बना चुकी है। अब इसमें कवेंट इवेंट क्या बोला गया, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, मतलब कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जैसे मुझे एटलीस्ट 5 रुपीज़ दो, अगर मैं आपको बोला मुझे एटलीस्ट 5 रुपये चाहिए, मतलब मुझे 5 रुपये मिला तो ठीक है, 5 रुपये से ज़्यादा मिला तो ठीक है, मतलब 6 रुपये हो जाए, 7 रुपये हो जाए तो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो वो सब मिला तो ठीक है, बट 5 रुपये से कम होता है तो वो एटलीस्ट वाले कंडीशन में नहीं आएगा, मतलब नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट मतलब जो आपको दिया है ना वैल्यू, वो वैल्यू और उससे ज़्यादा होना चाहिए। और एटमोस्ट मतलब जो आपको वैल्यू दिया है वो वैल्यू और उससे कम होना। जैसे मैंने बोला एटमोस्ट 5 रुपये दो मुझे, तो मतलब क्या हो गया कि आपको 5 रुपये से ज़्यादा नहीं चलेगा, 5 रुपये चलेगा और 5 रुपये से कम चलेगा। तो ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे बोला है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, मतलब कम से कम एक वुमेन चाहिए। एटलीस्ट 1 वुमेन मतलब कम से कम एक वुमेन चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 2 वुमेन आए कमिटी में तो चलेगा क्या, मतलब पेयर में 2 वुमेन रहे तो चलेगा क्या, यस चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट का यूज किया है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे होगा। ए इज इक्वल्स टू एटलीस्ट 1 वुमेन, एटलीस्ट 1 वुमेन कौन है, ये आएगा क्या, नहीं ये आएगा, नहीं आएगा ये, यस M1W1, M1W1 ये आएगा। उसके बाद M1W2, M1W2 ये हो जाएगा, M1 ये नहीं आएगा, M2 M3 नहीं आएगा, M2W1, M2W1 ये हो जाएगा एक। उसके बाद M2W2, M2W2 ये हो जाएगा, M3W1, M3W1 ये हो जाएगा। उसके M3W2, M3W2, और देखो बेटा यहाँ पे ये देखो ये W1 W2 आएगा, यस सर, क्योंकि वहाँ बोला एटलीस्ट 1 वुमेन चाहिए, तो 2 वुमेन रहेगी तो भी चलेगा। तो इस कंडीशन में ये फिट होता है W1 एंड W2। क्लियर बेटा, तो ये हो गया ए। अब मुझे क्या चाहिए, एन ऑफ ए, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने पेयर हो गए, 7। सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7। दिस इज योर आंसर, राइट, ये आपका आंसर होगा, राइट। अब देखिए दूसरे वाले कंडीशन में, दूसरा वाला इवेंट जो दिया आपको क्या बोला गया है कि इवेंट बी 1 वुमेन एंड 1 वुमेन कमिटेड टू बी फॉर्म, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मैन होना चाहिए और एक वुमेन होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन कौन आएंगे यहाँ पे, इस कंडीशन में आपको पता है ये एक मैन और एक वुमेन कहाँ पे, यहाँ पे देखिए इसमें दोनों मैन है, इसमें दोनों मैन है, एक मैन और एक वुमेन, मतलब M1W1, M1W1, M1W2, M1W2। उसके बाद होगा यहाँ पे नहीं होगा M2W1, M2W1। उसके बाद होगा M2W2, है ना, M3W1, M3W2, राइट। और देखो इसमें आपके W1 W2 ये नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ बोला एक मैन और एक वुमेन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे वही पेयर लिया जिसमें एक मैन और एक वुमेन है। तो 1 2 3 4 5 6, सो एन ऑफ बी कितना होगा बेटा यहाँ पे 6। तो ये इसका आंसर होगा, राइट।
ठीक है, सारी चीज़ हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए इवेंट सी में देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, मतलब वुमेन चाहिए ही नहीं, सिर्फ मैन चाहिए। तो शुड नॉट बी वुमेन मेंबर मतलब इसमें कंडीशन में कौन कौन है, एक ही आएगा M1 M2 है ना, M1 M2, यह होगा इवेंट सी ना, इवेंट सी में M1 M2 एक ये हो गया, उसके बाद M1 M3, M1 M3 है ना, ये दो। और कौन है जिसमें वुमेन नहीं है, M2 M3, M2 M3 है ना, और कोई है, कोई है नहीं, राइट। तो मतलब इसमें 3 पेयर ऐसा हो जिसमें वुमेन नहीं है, तो N ऑफ C कितना हो जाएगा बेटा 3। सो दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन लेने का उद्देश्य यही था कि आपको नंबर वाले जैसे हमने क्वेश्चन देखा इससे पहले, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो थेरोटिकली है थोड़ा, तो ये क्वेश्चन को स्किप मत करना। आप देखिए ये चैप्टर कोई बहुत मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चैप्टर है नहीं, ईजी चैप्टर है। बट ऐसा है ना कि आपको पूरे मार्क्स ले लो, पता चला हमने पढ़ा ही नहीं और इजी सोच के गए और वहाँ पे क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे हम लोग।